जहां उड़कर आया जिनालय, ऐसी अद्भुत पहचान है। न्यू बिना जो अधिक खड़ा है, बढ़ाता धर्म का मान है। मूल नायक अजितनाथ भगवान, जिनका गुण गाता जहान है। बंधन है इस बनेड़िया की धरती को, जो पावन प्राचीन तीर्थ महान है। ऐसे तो मूल नायक अजितनाथ भगवान 1548 संबत के हैं, और इस हिसाब से देखें तो 550 साल से ज्यादा पुराना ये तीर्थ है। बनेड़िया की और देपालपुर की प्रतिमाएं एक ही समय की प्रतिमाएं हैं। प्राचीन तीर्थों का दर्शन करते हैं तो उनकी प्रतिमाओं की बनावट कुछ अलग ही देखने को मिलती है। देपालपुर के शांतिनाथ भगवान को देखो तो देखते ही रह जाओ। शांतिनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और बनेड़िया के मूल नायक एक वेदी पर 7 सुंदर जिन बिंब विराजे हैं। उस काल के हिसाब से देखें तो अजितनाथ भगवान जैसे दुनिया के चंचल और चालाक लोगों के लिए जैसे अपनी आंख दिखा रहे। प्रतिमा को देख के ऐसे लगता है जैसे वो जो बार बार समझाने पर ना समझें तो आंख दिखाते ना बड़े बुजुर्ग, वैसे आंख दिखा रहे, बेटा सुधर जाओ नहीं तो ऐसे 84 लाख में भटकते रहोगे। प्रतिमा की दृष्टि थोड़ी ऊंची है, लेकिन अपने आप में एक गरिमामय जिनालय। जिन शासन की सेवा, वीतरागी, जिन बिंबों की आराधना का मौका बड़े सौभाग्य से मिलता है। जब प्रवेश हो रहा था तो एक व्यक्ति अनेक ध्वज लेकर के उस सबको दे रहा था, पचरंगे झंडे। तो कई सारे युवक यूं फटाफट निकलते चले जा रहे थे, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। फिर कुछ लोगों ने झंडे लिए तो बहुत लोगों ने झंडे ले लिए। मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे ध्वज पकड़ना, झंडा पकड़ना किसी साधारण आदमी का काम हो। इसके लिए मंदिर का माली या कोई और आदमी चाहिए पड़ता है झंडा पकड़ने के लिए। ध्यान रखना, समोसरण में सबसे मुख्य कार्य जो होता है, सर्वाण यक्ष जो सबसे आगे चलता है और ध्वज और चक्र उसके साथ चलता है। जैन ध्वज का महत्व तो नहीं समझ पाए आप लोग। वो सम्मान से दे रहा है और वो यूं अकड़ी हुई ऐसे भागे चले जा रहे हैं जैसे एकदम बहुत बड़े सेठ जी हों और ये झंडा क्यों पकड़ें। लेकिन बड़े से बड़े सेठों को भी झंडा पकड़ने का मौका नहीं मिलता है। जब ये संघ उठते हैं, जब संघ यात्राएं निकलती हैं, बोले ध्वज कौन थामेगा, उसके लिए भी बड़ा जिगर चाहिए और बड़ी ताकत चाहिए, धन बल भी चाहिए और जन बल भी चाहिए, तो झंडा उठाने को मिले। जैन ध्वज की महिमा समझना है तो चौथी टोंक पर झंडा लगा के आओ, 5वीं टोंक पर झंडा चढ़ाओ तो मालूम पड़ जाएगा। जिन युवाओं ने झंडा चढ़ाया था अभी तक उनकी खोज जारी है, इतना बड़ा काम किसने कर दिया। नेशनल इंटरनेशनल गेम्स जब होते हैं ना, तो झंडा कौन लेके चलेगा, ध्वज कौन उठाएगा, ध्वज वाहक कौन होगा। तो सबसे हार गया होगा वो। जो खिलाड़ियों का सामान ढोने वाला आदमी होगा वो उठाएगा। फिर
सारे खिलाड़ियों में जो अव्वल होगा, सबसे पावरफुल होगा, उसको मौका मिलेगा ध्वज उठाने का। जैन झंडा उठाने में कभी शर्म मत करो। मांग कर को लो, छीन करके लो, ध्वज हम उठाएंगे। जैन शासन की सेवा करना और उसका ध्वज लेके चलना अपने आप में गौरव की बात है। आत्मार्थियों, वह तो एक प्रतीक है, पंच महाव्रतों का संदेश देने वाला पचरंगा ध्वज, वह एक प्रतीक है। चारों गति से निकल करके पंचम गति की यात्रा का रास्ता दिखाने वाला पचरंगा ध्वज, वह एक प्रतीक है कि दुनिया के लोगों ने तो एक एक रंग पकड़ रखा है और उसी को पकड़ के उत्पात करते रहते हैं, लेकिन हम अनेकांतवादी लोग हैं, हमने पांचों रंगों को साधा है। हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, मिलजुल के आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो प्रतीक है। विबुध श्रीधर एक कवि हुए हैं, उन्होंने 11वीं शताब्दी में पचरंगी ध्वज का उल्लेख किया। प्राचीन शास्त्रों में पंचवर्ण ध्वजा सुशोभिता जिनालया उत्तुंग भवना ऐसे उल्लेख मिलते हैं। इस 5 महाव्रत के प्रतीक, परम पवित्रता के प्रतीक, पंच परमेष्ठि के प्रतीक, पंच परमेष्ठि के 5 रंगों के प्रतीक, पचरंगी ध्वज को जो उठाता है वो पंचम गति को पाता है। आत्मार्थियों, ये सब बाहरी साधन आत्मशुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। जब तक इस तरह की छत्र छाया नहीं मिलती है, जब तक इस तरह के सच्चे देव सतगुरु का सानिध्य नहीं मिलता है, तब तक मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण कहीं से भी नहीं होता है। और इनका सानिध्य पाकर के जो परमार्थ तत्व को उपलब्ध नहीं होते हैं, देखा जाए तो उनका भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। इनका सानिध्य पाकर के भी केवल अपन किसी तरह के मान की, किसी तरह के कसाय की पुष्टि करते रहेंगे तो क्या उपलब्धि होगी। हमें निष्कसायता के मार्ग पर जाना है। जिस रास्ते मुनिराज गए हैं, जिस रास्ते जिन राज गए हैं, उसी रास्ते पर हम जाएंगे तो हमारा मंगल होगा, नहीं तो पर्याय पूरी हो जाएगी। इंदौर वालों, जरा अपने आप को संभालो। परिणाम किधर जा रहे हैं? अरे भाई, भाव ही तो भव के कारण बनते हैं, भाव ही अभव के कारण बनते हैं। भवातीत होने का पुरुषार्थ करने का मौका है। ज्ञानांकुशम का 29 नंबर का श्लोक है, गर्भणी च यथा नारी पश्चिन्तस्थम सत्वकम एवं योगी स्वदेहस्थम स्वम पश्चेद रेचकादि भी। बोले, जैसे कोई गर्भवती नारी, कोई गर्भवती स्त्री, कोई माँ अपने गर्भ में ठहरे हुए शिशु का बराबर ध्यान रखती है। पहले जब इतना ज्यादा अस्पतालों का विस्तार नहीं था, तब भी बुजुर्ग महिलाओं के निर्देशन में बहुएं व्यवस्थित रूप से अपने गर्भस्थ बालक की रक्षा सुरक्षा करती और बिना किसी ऑपरेशन सिजेरियन के बच्चों को जन्म देते थे। अब इस जमाने में न तो उतनी गंभीर माताएं मिलती हैं, न दादी नानियों के दर्शन होते हैं। एक दिन 70-75 साल की कुछ महिलाएं आईं, उनका पहनावा देख करके तो
साधुओं की नजरें ही नीचे हो गई। साधु क्या करेंगे? अब बार बार नमोस्तु करें तो देखना तो पड़े, क्या ना देखें तो महाराज तो बहुत अकड़ू है, आशीर्वाद भी नहीं देते, देखते भी नहीं है, क्या करें? भैया महाराज को अकड़ू पकड़ू ऐसा कुछ मत कहो। वो अगर अंतस्थ हैं, अंतर्मुख हैं, नहीं देख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा। अपनी तरफ उनकी दृष्टि बनी हुई है, उनकी दृष्टि को चंचल क्यों करते हो? और जब उनका वो झामक झोला दिखा, पहनावा दिखा, तो हाथ ऐसा करके अपनी नजर नीचे कर ली। इनको क्या बोलें, क्या कहें, क्या समझाएं? उस पर भी बाहर जाकर के उसमें से एक ने पूछा किसी श्राविका को, संघ में कुछ कितने लेडीज जेंट्स हैं? अब उनकी मॉडर्निटी आप परखिए, आप कितना आधुनिक बनना चाहते हैं, उनको इंग्लिश बोलने का ऐसा शौक चल रहा। तो श्राविका ने समझाया कि लेडीज जेंट्स नहीं बोलते हैं संघ में, संघ में मुनि आरिका होते हैं, साधु साधिका होते हैं, साध्वी होते हैं, श्रावक श्राविका होते हैं। नहीं नहीं, मतलब तो वही हुआ। श्राविका ने कहा वही मतलब नहीं हुआ, बहुत फर्क पड़ता है लेडीज और जेंट्स बोलने में, और ये उच्छे शब्द हैं, आपकी गंदी मानसिकता के सूचक हैं। अच्छे और सच्चे शब्द तो यही हैं कि कितने मुनिराज विराजे हैं, कितने आरिका माताजी हैं, कितने श्रावक श्राविका साथ में साधनारत हैं, कितने श्रावक बाहर से सहयोग में जुटे हुए हैं। संघ का मुख्य सानिध्य, मुख्य नेतृत्व तो आचार्य का होता है, लेकिन श्रावकों में कौन ये सारी व्यवस्थाएं देखता हुआ चल रहा है? इस तरह की कोई बात हो सकती है? उसी पत्तल में खाया, उसी में छेद किया, वहीं भोजन किया और वहीं इस टाइप के शब्दों का उपयोग किया। औचित्य क्या है? जवान संभालना सीखो, आधुनिक बनने के चक्कर में फूहड़ मत बन जाइए। जवान दिखने के चक्कर में अपने दादी नानी दादा दादी का गौरव मत खो दीजिए। ये बैठे नरेश जी, कैलाश जी, ये कौन से गंदे दिख रहे हैं आपको? 80-85 के होने के बाद भी कैसे सभ्य शालीन ऐसे होते हैं श्रावक, और ये भी पोत पात करके आ जाएं तो उस बाइक की, उस पद की गरिमा कम होती है। अब हम दादी नानी भी कहां से ढूंढ के लाएं? हाँ, उनको कोई एक्चुअल में दादी हैं, नानी हैं, लेकिन उनको कोई बोले दादी जी, भड़क जाती हैं आजकल महिलाएं, जबकि उसको स्नेह से बोलना चाहिए, हाँ बेटे बोलो क्या बात है? ये कितना सम्मान का, गौरव का सूचक शब्द है। तो ये शब्द इसलिए निकला कि पहले दादी नानी होली थी और बताती थी बहू को, बेटा ऐसे ऐसे प्रवृत्ति करना, घोड़े की सवारी नहीं करना, मोटरसाइकिल की सवारी नहीं करना, दोनों तरफ पांव डाल करके सवारी नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना। मतलब गर्भस्थ शिशु का संरक्षण कैसे किया जाता है, वो उदाहरण यहाँ आचार्य महाराज ने पुराने जमाने में अपने श्लोक में लिखा कि गर्भिणी नारी जैसे अपने पेट के बच्चे की सुरक्षा करती है। इसका मतलब है कि सुरक्षा तो करना पड़ती होगी। अगर नहीं सुरक्षा की जाएगी तो आपका वह बीज, आपका वह अंकुर खत्म भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है, अपंग भी हो सकता है, अपाहिज भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसा ही मालूम पड़ता है। तो जैसे कोई गर्भवती माँ अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है, ख्याल रखती है, उल्टा सुल्टा नहीं खाती है, तला गला नहीं खाती है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण वस्तु हो उसका सेवन नहीं करती है, उस ख्याल है उसे, ये उदाहरण दिया। फिर उन्होंने एक बात समझाई कि जैसे वह माँ हर पल नन्हे से शिशु का बीज का ध्यान रखती है, ऐसे एवं योगी स्वदेहस्थम स्वम पश्चेद रेचकादि भी, ऐसे योगी, ऐसे मुनिराज रेचक कुंभक पूरक आदि के द्वारा अपने आत्मा को देखते हैं। अब अपन इस पर विचार करें कि रेचक कुंभक पूरक वगैरह करना
साधुओं को जरूरी है क्या? ज्ञान आर्णव में तो आचार्य महाराज शुभचंद्र ने कहा कि ज़्यादा योगासन के चक्कर में मत पड़ो, आप तो अपना 27 श्वास का कायस्वर करो, चिंतन मनन करो, आत्म तत्व का ध्यान करो, बहुत ज़्यादा कुंभक पूरक के चक्कर में मत पड़ो। अब आजकल योग का अच्छा प्रचार प्रसार है, उसकी विधियां भी सामने हैं, वो शब्द यहां भी आया है तो इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। एवं योगी स्वदेहस्थम, जब हम अपने शरीर में विराजित निज चैतन्य भगवान आत्मा का स्मरण करते हैं, उसके लिए हम अगर पहले सांसों को साध लें, थोड़ा सा योग कर लें, थोड़ा सा झप जोगम कर लें, थोड़ा सा अहम योग कर लें, प्रेक्षा ध्यान कर लें, तो क्या होगा कि हम अपने सांसों को संतुलित कर लेते हैं। अहंकार बुद्धि, देह बुद्धि एक तरफ हो जाती है और आत्मानुभूति पल पल बनी रहती है। देह से ऊपर उठ करके, जैसे विमलनाथ स्वामी ने आज की तिथि में मोक्ष प्राप्त किया, कंपिला में जन्मे, सम्मेद शिखर से सुबीर कूट से मोक्ष पधारे, तेवरवे तीर्थंकर, और चिन्ह किस चीज का? विमलनाथ का सुकर। ऐसे जैसे संदेश दे रहे हैं कि दुनिया में गंदा कोई नहीं है, दुनिया में बेकार कोई नहीं है, सुकर भी तीर्थंकर का चिन्ह हो सकता है। सु 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 करने वाला सुकर, वह एक चीज का संदेश देता है, किसी से घृणा मत करो। निर्वाण कल्याण का लाडू चढ़ाते हैं हमारे यहां, किसी का श्राद्ध नहीं करते हैं। वह मोक्ष जाने की खुशी में मिठाई वाला, पूरी तरह से सब तरह से मीठा, उसमें कोई आटा नहीं मिलाया जाता है। अखंड गोल मोदक, मोद का प्रतीक, वो समर्पित किया जाता है। जैसे वैदिकों में गणेश जी को मोदक लड्डू चढ़ाते हैं ना, खुशी का प्रतीक, वैसे हमारे यहाँ निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, उसका प्रतीक मोदक चढ़ाते हैं। ऐसी हमको भी संपूर्णता मिले, हम सभी अपूर्णता से संपूर्णता की तरफ बढ़ें। सभी का मंगल हो, जीवन वेद विज्ञानमय हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।